दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप, टीचर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। दोस्तों, सक्सेस इज ए प्रोसेस यानी सफलता एक प्रक्रिया के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जैसा कि हम सभी लोग एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, सक्सेस इज ए प्रोसेस, सफलता एक प्रक्रिया, एक सीरीज है। आज उसकी नेक्स्ट वीडियो पे, 6th वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। उसके पहले जो है वो वीडियो है प्रॉपर प्लानिंग। आज का टॉपिक है प्रॉपर प्लानिंग। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था कि सफलता की परिभाषा क्या होती है, सफलता को प्राप्त करने के लिए ड्रीम क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होती है, फिर इसके बाद में पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हम लोगों ने देखा था। और इस तरह से हम लोग कल हम लोगों ने जो देखा वीडियो में कि बिलीफ यानी जो हमने ड्रीम बनाया, जो हमने गोल सेटिंग किया, उसको हम विजुलाइज कैसे करते हैं और उस पर अपना खुद का विश्वास कैसे क्रिएट करें, इसको हम लोगों ने कहानी के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से देखा था। आज साथियों हम लोग देखेंगे कि सफलता एक प्रक्रिया के नेक्स्ट यह जो एपिसोड है प्रॉपर प्लानिंग, यानी क्रम से स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जब हम किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमको प्लान करना पड़ता है, एक योजना का निर्माण करना पड़ता है। और जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं और उस प्लानिंग के अनुसार जब हम एक्शन करते हैं तो हमें अपने ड्रीम को, अपने सक्सेस को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमें सफलता मिल भी सकती है, अगर मिलती भी है तो उसका समय ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है और जो हम गोल है हमारा, क्योंकि हमने उसका टाइम बाउंड अगर नहीं किया है तो उसके पाने की जो टाइम है वो अनिश्चित हो जाती है। तो इस तरह से साथियों हमको जब भी हम किसी कार्य के प्रति डिवोशन कर लें, कमिटमेंट कर लें और एक निर्णय ले लिए, हमने ड्रीम बना लिया, गोल बना लिया, तो जब हम उसके पाने की एक पेपर पे प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, यानी प्रॉपर प्लानिंग अगर हम करते हैं तो हम उस चीज को समयबद्ध और सही तरीके से उसे प्राप्त कर लेते हैं। अब देखेंगे कि जो प्रॉपर प्लानिंग है वो पेपर पे होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लान के, अभी आप देखिए कि मैं एक टॉपिक से मैं बात करूंगा कि इफ यू फेल टू प्लान योर प्लानिंग विल बी फेल। जिंदगी में जब भी आप कोई योजना अगर आपकी असफल होती है तो आपकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। नहीं, अगर आप योजना बनाने में असफल होते हैं तो आपकी जिस योजना जो आप कार्य करना चाहते हैं वो योजना ही आपकी असफल हो जाएगी। इस तरह से जब भी हमें किसी चीज को अचीव करना है, पाना है, तो हमको वह पेपर पे एकदम प्रॉपर प्लानिंग करके चलना चाहिए। एक मैनेजमेंट उसका हम कर सकते हैं अपने पेपर प्लानिंग के, कि हमें कब कब क्या करना है और तब जाकर के हम उसे समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से हम उसे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमको पहला काम क्या करना होगा कि किसी काम करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जो प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एक सही योजना का निर्माण करते हैं और जब वो योजना आपका बन करके तैयार हो जाती है तो वो क्या करती है कि जो प्रिपरेशन है आपके परफॉर्मेंस को कम कर देती है। यानी आपका जो परफॉर्मेंस है, अगर गड़बड़ होने वाला पुअर जो परफॉर्मेंस है उसको स्ट्रांग परफॉर्मेंस में चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग करते हैं हम, तो हम उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को देखते हैं, नहीं हम उसके अच्छाई और बुराई और उसकी सारी चीजों को हम एनालिसिस करते हैं। तो हमें क्या करना था, जो प्रॉपर प्लानिंग अगर हम कर लेते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है
वह को रोक देता है, हमारे पुअर परफॉर्मेंस को रोक देता है और हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो परफॉर्मेंस आपका बेहतर नहीं आएगा। इस तरह से हमें निश्चित रूप से प्रॉपर प्लानिंग करके चलना चाहिए। अगला नेक्स्ट है चूज प्रायोरिटीज। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने किसी चीज को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आपको कुछ प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी कि हमने जो ड्रीम बनाया है, जो हमने गोल सेटिंग किया है, वह जो प्रायोरिटीज है यानी प्राथमिकताएं, हम जिंदगी में प्राथमिकता की हमें कब पहले कौन सा चीज प्राप्त करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। दो चीजें अगर एक साथ करनी है तो हमें उस दोनों चीजों में से हमें एनालिसिस करना कि हमारे बगैर कौन सा काम हो सकता है, हमारे बगैर कौन सा काम नहीं हो सकता है। जहां हमारे बगैर काम नहीं हो सकता, हम वहां पे उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये प्राथमिकता तय करनी पड़ती है कि हमें किसको इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम इंपॉर्टेंस देना है और किसको एकदम इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अगर ये चीजें आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते, आप एक बेहतर अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहला चीज होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग, यानी अगर किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कोई कंपटीशन क्रॉस करना है या कोई भी चीज, मान लीजिए आपको कोई गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तो आपको एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग पहले करनी होगी कि मुझे अगले एक साल से 3 साल के अंदर मुझे क्या ऐसा करना है कि मैं अपने उस प्लानिंग के नजदीक पहुंच सकूं, यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमको करनी है। दूसरी प्लानिंग होगी मिड टर्म प्लानिंग, यानी हमको 3 साल से 5 साल के अंदर हमें क्या ऐसा काम करना है कि हम उस चीज अपने जो हमने गोल बनाया है लॉन्ग टर्म का, तो हम उसको प्राप्त कर लें। और इसके बाद जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यानी हम 5 साल प्लस के लिए हम प्लानिंग करते हैं। अगर ये प्लानिंग आपके जीवन में नहीं है तो आप सक्सेस नहीं ले सकते हैं। आप मान लीजिए आपको अपने बिटिया की शादी करनी है, बच्चे को आईएएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो मुझे पहले उसको स्कूलिंग की शिक्षा कहाँ देनी है, कैसे देनी है, मुझे उसके कॉलेज की शिक्षा किस रूप में देनी है, प्रोफेशनल डिग्री दिलानी है, फिर इसके बाद में कहाँ तैयारी कराना है। तो उसके लिए जो आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस कोई क्रिएट करना है तो मुझे अगले 1 साल में क्या करना है, मुझे अगले 3 सालों में क्या करना है, मुझे अगले 5 सालों में क्या करना है, और मुझे अगले 10 सालों में क्या करना है। ये हमारे पास एक योजना होनी चाहिए। तो साथियों, हमको अपने जीवन में सफल होने के लिए निश्चित रूप से एक प्रॉपर और पेपर पे वो प्लानिंग कहाँ होनी चाहिए, पेपर पे होनी चाहिए आपके। तो अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो साथियों, ये जो प्लानिंग का हिस्सा है, देखिए आप देखेंगे जब कोई एक व्यक्ति जिसके प्लानिंग, अगर किसी एक काम को 2 व्यक्ति करते हैं, एक व्यक्ति उसको प्रॉपर प्लानिंग के अनुसार करता है, पूरे मैनेजमेंट के साथ करता है, और एक व्यक्ति केवल करना शुरू कर देता है, दोनों के कार्य के रिजल्ट में अलग परिणाम आपको दिखेगा। निश्चित रूप से जो प्लानिंग करके काम करेगा उसका कम समय में, कम पैसे में बेहतर रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। और जो व्यक्ति बगैर प्लानिंग के काम करता है उसके पास समय भी ज्यादा लगेगा और पैसे भी ज्यादा लगेंगे, और वो बेहतर तरीके से रिजल्ट भी निकल करके नहीं आता है। तो जीवन में अगर हमें सफल होना है साथियों, तो निश्चित रूप से ये प्लान करके चलिए कि जो कुछ मुझे प्राप्त करना है, मुझे अपने इस स्टेप को यानी पेपर प्लानिंग यानी प्रॉपर प्लानिंग जो है हमको करके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।